है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। सो भैया रिएक्शन करने वाले भाई धांधा भाई का न्यू इंटरव्यू आया जो कि है इस चैनल पे। भाई का जो चैनल का लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में दे दिया जाएगा। सो शुरू करते हैं, बहुत डिमांड थी इसकी। सो लेट्स गो। परवीन भाई, राम राम भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। नींद वाला तो आर्टिस्ट सबका सब लगभग सीन रहता होगा सब। न्यू है भाई, 20 शूट पे थे, आपका दौरा टाइम स्लॉट मिला तो आगे पहुंच गए। अच्छा आपका रेस्ट का तो मन ऐसी तैसी होगी नहीं? बस निकल रहे हैं 1 घंटा के भीतर। चंडीगढ़ तो आए थे आप? चंडीगढ़ है। यार, अच्छा। लंबा सफर हो जाए। Yes, अब दोबारा फिर निकलना है वापस दिल्ली की तरफ, कूच कर देंगे। गाड़ियों जाते जाते सो गए तो सो गए। अच्छा तो फिर आज बस नहीं, इतनी नींद पूरी हार्ड वर्क दिखती को नहीं। पर मैं कोशिश करियो अभी थोड़ा अपना आराम ने थोड़ा बजाना ना सोंदा को नहीं मैं। या तो सोने का वक्त नहीं एक्टिवनेस तो है खैर। एक्टिव रहना पड़ता है भाई। बिल्कुल। सोए काम कौन सा था। हाँ तो परवीन भाई, रिसेंटली हमने केडी देसी रोग भाई का इंटरव्यू करा था। जी वो इंटरव्यू देखा बिल्कुल तो देखे। उसमें हमने केडी भाई से कुछ सवाल करे थे। अगर आपने लगता हो कि कुछ सवाल ऐसे हुए कि जिनका सही मैं जवाब नहीं गया हो तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी, मैं भी उन्हीं के लिए आ रहा हूँ ना भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसकी अच्छा। बनावटी के बनावा, मैं उन्हीं बातों का जवाब देने आ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद सही नहीं थी जो आपने कही है दोबारा अच्छा आके। कौन सी बात किसी है का भाई? गिला होना अच्छी बात है, शायद आपको मेरी बातों में से कुछ बातें सही नहीं लगी हो तो बिल्कुल आप आके कह सको, लेकिन उसके अंदर ओवर एडिड थिंग्स हुई है जो अच्छा, उनका over-added। जवाब देना चाहूँ। ओके सॉरी। जैसे सबसे पहला सवाल तो यूँ बना भाई कि जैसे मेरी टीम तो बात हुई थी इंटरव्यू लेके, तो वैसे तो मेरा प्लान था आपने इनवाइट करना कॉन्फ्रेंस पे। अच्छा। लेकिन फिर टीम का कहना था कि भाई हम थोड़ा डिफरेंट तरीका करना चाहो। लेकिन आप नो बताओ एक्चुअली कि आप वो इंटरव्यू अपना चैनल पे क्यों करवाना चाहोते? चलो मैं आपका चैनल को भी छोड़ दूँ, मैं यहाँ अच्छा वो इंटरव्यू करवाया था अपने चैनल पे, ठीक है कॉन्फ्रेंस की जगह कोई और भाई। भी ये चैनल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में लेके आऊंगा, ठीक है ना? चलूँगा। जो मेरी ऑडियंस है ना भाई, वो मेरे बारे में जानना चाहे है कि भी इसकी पास्ट की हिस्ट्री के रही है, जर्नी के है, आगे के चल रही है, हाँ। आर्टिस्ट क्यों कर बिल्टअप हो या हाँ के चले हाँ है। बिल्कुल। तो यार कल को अगर मैं किसी और चैनल पर देने लग रहा हूँ, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, अच्छा वो रवे ही नहीं, तो फिर तो शायद मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ। उसमें उस भाई थी एतराज़ क्यों इस बात का कि तू तेरे पे क्यों डाला। अच्छा उसने कहा कि बोला फिर इसने हेट आओगी अच्छा इसलिए नहीं चाहता अच्छा, भाई बाहर ठीक जाओ। है ठीक तो इसका मतलब तो फिर तू हेट ही फैलाना चाह लग रहा है। अच्छा अब उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। भाई वो 2 घंटे का इंटरव्यू तेरे पर थोड़ी न था, तेरा अच्छा। तो पार्ट उसमें 10 मिनट का ही था, अच्छा जिसके खातिर 2 घंटे बैठ के गया तू। बाकी का इंटरव्यू तो नहीं था तेरे पे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स कराया कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स रखवाया कि नहीं। आप और मैं रेलवे स्टेशन पे जब पापा उस पर कुर्सी पे बैठे थे, तब आपने मेरे पे एक सवाल पूछा था कि परवीन भाई अगर कोई सवाल आप चाहते हो हम पूछें या ना पूछें वो तो आप इंटरव्यू हमें में बताओ। सेम लड़का यही था, कहा था ना यही आपने? था हाँ मेरा उस पर इंटरव्यू क्या वाला। जवाब था, आपको खुल के बताओ। कि भाई तो तेरा जो भी सवाल है वो खुल के पूछ। खुल के अच्छा, पूछ, हाँ। उस पर कोई पाबंदी को नहीं। हाँ तेरी तरफ से जो भी तू प्रिपेयर करके आए हो आप पूछो, ओके। मैं उस पर कोई बाउंड्रीज को हाँ, नहीं ठीक देना। बात। तो उस भाई का मेरे ती सिर्फ यो सवाल होना तो मैं वाजिब मानूँ कि भी हाँ तूने यो सवाल कराया, ठीक करे। अभी फिक्स तो नहीं था वो इंटरव्यू। हाँ ना सवाल मैं ही सवाल आपके थे ना अपने, हाँ। मेरे तो नहीं थे। तो उसके बाद में मेरी मर्जी, मैं कड़े डालूं कड़े नहीं डालूं। आप अपने लेबल के ऊपर जो आपका लेबल है, जो भी केडी देसी रोक है, हाँ। आप उस पर गाने क्यों डाला करो। फिर सारे गाने लेबल पे दिया करो, अलग लेबल पे, बाहर के लेबल पे दे दिया करो सारे अच्छा गाने। अपने पे क्यों डालो अगर मैं सवाल करूँ तो। अब जैसे उसके बाद बात आ है कि मतलब जैसे मैंने तो पूछा था उनकी पहली आपकी पहली पोस्ट ने लेके कि जब मेलबर्न शो आया था जी और 6 आर्टिस्ट गए थे, तो उसका आपकी एक स्टोरी थी आपकी तरफ से जिसमें लिख रखा वो था इमोजी की वाली बात हाँ, करने लग मेलबर्न रहे हैं। emoji। वह मैं सिरे तक नाटू भाई आज भी कि वो उनके लिए नहीं थी भाई वह चीज़। अच्छा हमने पहला भी कही कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वह बैक बाइट गाना तो शुरू हुई थी, अच्छा उसके अलावा वह कड़े थे भी शुरू को नहीं हुई। तो वह वो स्टोरी स्टोरी इनके लिए नहीं थी भाई वो। अच्छा। लेकिन वो यूट्यूबरों ने जो डाली थी कि भाई ढाना ने इमोजी लगा के जवाब दिया। यार इमोजी का क्या मतलब काटन लग रहे हो यार। अच्छा। वो तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है ना। कौन सी लेकिन थी वो भाई? चीज़ घुमा के जो मुझे पेश कमेंट में करी थी, जो मुझे मेरे को बताते रहना भाई केडी और डांडा भाई की क्या चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है कह ना? रहे हैं कि भी उसने किसी ने बुढ़ा दिया होगा या उसका गलत फहमी होगी, तो हो सका यार तेरे थी भी तो गलत फहमी हो सका ना हाँ कि किसी एक इमोजी के बेस पर तू उस चीज़ की जज करने लग रहे। वो पोस्ट थी शो वाली थी जो भी
टक्कर वाली के बात थी वो, शोला ले टक्कर में फिर देखो। हाँ उन पोस्ट की बात थी वो, एक्नॉलेज करी है ना उस भाई ने कि मैंने डाली थी वो पोस्ट उसके लिए, तो उन्हीं बातों पर मेरे ती पोक कराया गया था तो मैंने करी भाई बात, आपने पोस्ट डाली है तो मैंने उस चीज़ पर कराया। वाई लुक लाइक अ गैंगस्टर ब्रो, भाई गैंगस्टर क्यों लग रहा है भाई, मुझे बताओ। भाई का ऑरा, भाई की पर्सनैलिटी ऐसे एक मतलब कि लग रहा है भाई कोई कोई गैंगस्टर है भाई। विरोध करे मैंने उस चीज़ का, जो चीज़ हमने बोली थी वह ऑर्गेनाइजर थे जो जिनके साथ वो चीज़ें चल रही थी, उनके खातर हमने ये सवाल उठाए थे। अब मेरे ती तो कहने लग रहा है कि भाई घर की भाई और बोले काका लिखनिया, जिस आदमी के द्वारा उसने फ़ोन मिला के दिया था ना आप उसका नाम जानो कि मोहित ने, वो उसके गांव का है भाई। अच्छा। और शायद वो उसको कुणबम भी पड़ता हो। अच्छा। तो घर की भाई तो फिर वाह हुई भाई, आप तो फिर भी चरखी दादरी तो जो भी, अब तो बार तो आपका मेरा तो कोई बात एक को नहीं हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर कि भी ये सवाल करने ये चीज़ें फिक्स करनी, कुछ भी नहीं था। हाँ। तो किसी तीस बेस पर थोड़ी जज करा जा सके कि भाई फलाना आर्टिस्ट थी लेके गए, बोले उनती कौन लेके गए भाई, इरशाद खान तीर खोजी थी, ये बात कही थी ना कि उन आर्टिस्टों को क्यों नहीं कर दे कि वो जब ऑस्ट्रेलिया थे तो आप उन्हें बुला सको थे। उसने यह बात कह तो दी, उसको ये पता इरशाद खान का शो मेलबर्न के अंदर हमारे शो से कुछ दिन पहले हुआ था। अच्छा। कुछ ही दिन पहले गया था भाई, जब अजय उड्डा भाई और वो इरशाद खान मिले भी थे, हमने घर आए थे अपने। ओके। वो कुछ ही दिन पहले शो करके गए थे। एक आर्टिस्ट की अपनी एक ऑडियंस हो भाई, अगर आज मैं इस शहर में यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं शो कर दिया, अगर कोई अगला बंदा और अगली ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजर है, मैंने 20 दिन पाछे नहीं कहेंगे दोबारा आके आड़े शो कर जा, तो ब्रदर उसकी ऑडियंस टूटा है उस बंदे की, और वहाँ वो ऑडियंस आओ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने 20 दिन पहले तो देख लिया उसकी। हाँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ, आपने पहले किसका इंटरव्यू लिया है? 2-3 किसी भी एक रैंडम आप आर्टिस्ट का नाम लो जिसका इंटरव्यू। विजय वर्मा भाई का लिया आपने। हाँ। अब अगर विजय उनके इंटरव्यू के ऊपर कितने व्यूज़ होंगे जो आपने अपलोड करे हैं? अभी 44,000 व्यूज़। हाँ। अगर अब मैं आपकी दोबारा यह बात कहूँ कि एक दिन बाद और इंटरव्यू ले लो उसका और वो अपलोड करो, व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी व्यूज़ यू गोना गेट? ओह माय गॉड, अंग्रेजी भाई। उसके 6 महीने बाद मैं फिर दोबारा आपकी यह बात कहूँ हाँ कि भाई एक बार और उसका इंटरव्यू ले और अपलोड कर दो, कितने व्यूज़ आएंगे उसमें? जब तक कुछ अलग ना हो तो वो कम। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, यो मेरा जवाब है भाई। अब क्योंकि जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होगी ना तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स को नहीं आ सकती। जो मेरा उसकी सवाल था। हाँ। जिस चीज़ तो उनकी दिक्कत हुई ना कि भाई इसने बैक बाइट कर दिया या जो भी कर दिया बात हाँ। कुछ ना कुछ तो बदलना तो पड़ेगा ना भाई। और जिन आर्टिस्टों को आप कह रहे हो वे आर्टिस्ट अगर मैं बार बार यूज़ करांगे हम तो शायद उनकी भी जो पहुँच है, उनकी रीच है, उस पर असर पड़ेगा कड़े न कड़े। हाँ। हर बार एक आदमी की बुराई कौन दिखाई जाया कर दी। उसने ये तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तो बजाए गए हैं। केडी के गाने बजाए थे ना, आपने सुने भी होंगे। हाँ, बेरहमन सुने थे। आपको एंडी कभी मिले ना तो उससे पूछना कि भाई क्या ढांडा और नया बात कही थी आपको कि भाई इसके गाने वे परफॉर्म कौन करने? अच्छा। कभी नहीं कही। वो एक बात कभी नहीं कहूँगा कि भाई ढांडा ने मेरे रोक के आके भाई एडी के गाने नहीं। हाँ। आर्ट पर कदे भी जंजीरें कौन गिरा भाई, क्या उसकी आर्ट वाह हाँ भाई धूम धड़ाका तो बजा दूँ हालांकि मेरे बोला गया था, पूछा था कि भाई इस तरह इसके कोलैबोरेशन रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट में गाने हैं वे आर्ट पे जंजीर नहीं लगती भाई, बांध के रखते हैं परफॉर्म करावा कि नहीं। मैं कहा भाई हम किसी की आर्ट का गला मत भेदो नहीं, अपना किसी आर्टिस्ट का गला मत भेदो, उसका जमा भी नहीं भाई, जमा खुला धड़कता तो बाजने तो दो नहीं 4 बार बजाओ। हाँ। क्योंकि प्रमोट तो हरियाणवी ही करने लग रहे हैं ना अपन। हाँ। थोड़ा अपन नफरत थोड़ी दिखावांगे लोग आती, एक मैसेज जाना चाहिए और ऑडियंस नीचे खड़ी है उसकी कि भाई बेशक तो इनका कोई मतभेद हो सका है लेकिन आर्ट गला मतभेद नहीं, इन्होंने चलन दी है वह चीज़ें। बिल्कुल। उन आदमियों ने पेश क्यों करी भाई उन यूट्यूबरों ने इस चीज़ को कि ढांडा के शो में बजे टेडी के गाने। हाँ, ये वही लोग अगर चाहवार तो यह चीज़ भी तो लिख सके थे कि भाई नफरती बुला के हाँ। फिर भी उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि हाँ। इनके गाने भी चलाए। बिल्कुल। विन्यू भी तो मैसेज दे सके थे। उन्होंने उल्टा कहा कि भाई ढांडा के शो में चले केडी के गाने, मतलब ढांडा को भाई तकलीफ होगी यार ये क्या चला दे। वो ये भी कह सकते थे कि भाई ढांडा ने चलाए केडी के गाने, सब कुछ भूल के। भाई ये हो सकता है नेगेटिव मैसेज पहुंचा, कितना नेगेटिव मैसेज है कि भाई उसके गाने बाजे हैं। हाँ। अगर मैं ही शो करानी हूँ हाँ। तो यार मैं जो मैं चाहूँगा वो करिए ही तो होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं चाहूँ तो वह चीज़ नाट भी तो फैक्ट ब्रो, फैक्ट। अगर मेरे मन में मैल हो फ्रेब हो तो नाट सकूँ था मस्ती कि भैया को नहीं करनी, लेकिन उसका मैसेज किया जाओगा लोगों में। आर्टिस्ट के सोचेगा, एंडी आया था वो के सोचेगा कि यार अच्छा आदमी नहीं। बिल्कुल। फिर भाई तो हर बार आदमी की बुराई ना गिनाओ कि भी उसने उसकी कौन बुलाया, उसकी कौन बुलाया। चीज़ें हमने अपना दर्जा पर जो चीज़ हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते वे भी कर रखी है हमने। हाँ। तो आपने गाना था लेकर कोई दिक्कत ना, गाना तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन मैसेज गलत चला, मैसेज गलत कन्वे कराया गया। बड़ा सीरियस है भाई। प्रवीण भाई एक और सवाल था, वो लास्ट इंटरव्यू में भी अपना डिस्कस हुआ था वैसे गोयत के बारे में, जो आपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे पोस्ट थी जो उसकी। तो उनका कहना था कि भाई वो मेरा दोस्त है मगर
उन माँ सरस्वती की कसम खा के कही थी कि भाई वो ना थे इसके बारे में अवेयर जब उनने वो चीज़ गिरी। चलो उनकी कसम बड़ी कर दी भाई, पर उसने 2 चीज़ तो मानी है ना, कि वो उसका दोस्त था और उसने वहाँ पोस्ट डाली थी, मानी नहीं अच्छा, आपने? हाँ। पर वो ट्विस्ट कितना बढ़िया तरीके से कर गया उसकी, जब आपने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल कराया कि आपने लोगों तक तो पहुँचानी चाहिए थी ना ये बात, अब वो पहुँचाई तो नहीं, अवेयर तो कर सकते थे, तो उन्होंने क्या हाँ। कहनी, तो बोला फिर मैं इसे में रह लूँगा अवेयर करने में। अच्छा, तो ये तो जवाब करना यार, हाँ फिर इसका मतलब इसमें रह लोगे आप तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ ना इस बात की। हाँ आपने क्लियर तो नहीं करी, आपका सबसे करीबी दोस्त है, उसने यह चीज़ करी है, आप उसकी डिनाई करने लग रहे हो, ऑडियंस के सामने आप उसकी क्लियर एक करने लग रहे कि भाई इस पर चलो वही है यह चीज़, हाँ तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ। यो मेरा उसका सवाल था मेरे पिछले इंटरव्यू में कि यार मेरे गले यह चीज़ हुई थी, हाँ तो इसमें मैंने बुराई की, इसमें गलत किया था, बिल्कुल जायज़ बात थी भाई। अब उसकी आप ट्विस्ट करके और कि मैं और बता के जाने लग रहे, तो वो तो आपकी गलती है भाई, मेरी को नहीं। उनका इस पर नू कहना था परवीन भाई के जो गोयत ने वो चीज़ करी थी, पीछे था आपकी टीम में तो किसी ने गाली कौन गलौज। सी टीम भाई मेरी? पीछे तो मेरी कोई टीम को नहीं, या तो आप बताओ मुझे कौन टीम? गाली गलौज किसकी होगी भाई ढांडा फुल भाई? नेम कर रखी है, सुनो तो किसकी करेगा गाली गलौज? गाली गलौज इस बात पर होगी कि वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है भाई फलाना आर्टिस्ट का होगा तो खुद जिम्मेदार होगा, इस बात की क्यों कर गाली गलौज के कंपेयर कर सको? वो तो वो सरेआम धमकी थी, तो धमकी अलग चीज़ होगी, गाली दी तो शायद वो गाली देने पावर फिर, या वो फ़ोन करके उन्होंने कहा भाई तेरा बंदा ने बात की, देख लियो तेरा हिसाब कर देख लियो। हाँ उसने तो पर्टिकुलर नाम यूज़ करे ना कि वार्निंग फलाना आर्टिस्ट का, तो देख लिए, बाकी बहुत दिन हो गए बोला भाई तने। उसके बाद आपने यह चीज़ इग्नोर कर दी थी या कुछ एक्शन लेने की ना सोची? क्योंकि आपके इग्नोर, खिलाफ क्योंकि threat था। तंत्र तो को नहीं सुने जिसने बात धमकी डाली थी, वो तंत्र तो को नहीं सुने, ओढ़े रहे हो एडलेड सिडनी ओढ़े रहो, ओढ़े बंदूक में तो एक गोली काटने खातर 25 साल देने पड़ा आपकी ज़िंदगी के, ओहो हो तो वह बात बेसलेस थी मेरे खातर, मेरे लेवल पर, आपने उस पर कोई एक्शन? मेरे जीरो, इतना इब्बेस में होया को नहीं था, तो वो ये हरकत कर देगा, बदमाशी की बात तो कर दी उसने, लेकिन लोगों में मैसेज कन्वे हो गया ना कि भी फलाना बंदा है, और चल ठीक है, इस भी मेरी साइड तो छोड़ दे भाई कि मन ने क्या सोचा, इमेजिन कर इस उसकी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा आर्टिस्ट की, जिसका वो दोस्त है, लोग क्या सोचेंगे, किसने करवाई है चीज़ भाई? केडी ने कराई, खासा ने कराई, मेरा छोड़ दे, उसकी इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ का इफेक्ट करेगी, क्योंकि आप ही से बात पर बहस करने बैठे हैं, और चाहे बात सच्ची हो चाहे बात झूठी लिखड़ी हो, लेकिन ये एक टॉपिक बन गया, तो क्या वो उनकी इमेज को अच्छा बनाने लग रहे हो? नहीं। फिर तो यह चीज़ आई थिंक उसने आके क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई हमारे आपसी सौ मतभेद हो सका है, हाँ लेकिन इस दर्जा पर हम ये हरकत को नहीं करा, हाँ ये मतलब गलती यहाँ से तक हुआ। नहीं हम आ सकते इस चीज़ को। पर आदमी आपकी हरकत था बाज आ जाया करें। अब वो पिछला इंटरव्यू आया था उसने जब भी ये हरकत करी, होना जाना कुछ को नहीं इन चीज़ों तक, कुछ को नहीं होना जाना, सुखी फूफा, पर इस तरह वो जो कवन है जहर घोलने लग रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो जहर तुरंत भी घोलने लग रहा है, इस तरह यो मैसेज पॉजिटिव जाने लग रहा है लोग, हम जो 10-10 15-15 डिस ट्रैक मेरे पे लिखड़े हैं जो लोगों ने करे हैं, वो हर आदमी अगर कहीं ना कहीं में जाके देखो ना तो वो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अच्छा। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो यूट्यूबर्स रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोले हैं मेरे बारे में, ओके ओके ओके, तो वो कहीं ना उनसे कहीं आप उसके related है। गैल खड़े पा जाओगे। ओके ओके, तो जहर मैं फैलाने लग रहा हूँ, जहर उड़ताने लग रहा है। देखो भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आर्ट का फैन हूँ, ठीक है ना, जो बढ़िया काम कर रहा है हम उसके फैन है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, बट जो भाई फैक्ट है वो फैक्ट है। चाहो तो आप उस जहर थी आप रोक सको, मैं कौन हो गया जहर फैलानी, मैं तो एक बंदा हूँ यार, और मेरे अगेंस्ट कितनी चीज़ें हैं, हाँ तो मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? जहर तो उस तरफ ताने लग रहा है ना इतना ज़्यादा। हाँ और अगर जहर लगा है, आपकी स्ट्रगल तो स्ट्रगल होगी, बोला भाई मैं बस में गया हूँ, मैं साइकिल पर गया हूँ, मैं सीढ़ियाँ न्यू लेके जाया करता, हाँ मार बगे बालका की कोई स्ट्रगल को नहीं, यंग बालका की, आप जहाज़ में चढ़ के शो लगा के और वापस आके घर बैठे हो आप इंडिया, आ कदे मेरे गले चाल तना दिखाऊंगा मैं कि क्यों करोड़ एक स्टूडेंट बन के जाए पाछे 14-16 घंटे दिहाड़ी ला के, हाँ। तो महीना का जो पीछा आया करता उस पीछे थी यूनिवर्सिटी की फीस भर के, हाँ। माँ बाप का कर्जा तार के, हाँ। हारी बीमारी हो रही उनका उनके पीछे पुछा के, ओड़ा का हाँ। खर्चा काट के, फिर इतनी सी कोई अमाउंट बचा कर दी, उस अमाउंट के गल अपनी लिखाई गायकी की कोई वीडियो बनाई है, क्या बात वह है? एक गाना बने पाछर उसकी कंसिस्टेंटली 2 साल तक कंटिन्यू हाँ। इंडस्ट्री के अंदर गाने दे के हाँ। अड़त नहीं पहुंचा हूँ भाई मैं। हाँ। और जिस दिन तू पहुंच जाएगा ना इस्त्रियाँ करके पैर धो के पी लूँगा मैं तेरे। क्या बात है। जहर तो कह दिया था ना मेरी स्ट्रगल को 1 सेकंड में, पर तने क्यों कर बेरा उड़े हौसले भरोसे बिना परा के आए हैं, खा के ठोकर आ रहे किन किन तरह की आए हैं, बैठी बाहर ने पलाथी मारे जिनके गरीबी किस किस ने बतावा उन घर आए हैं। हाँ तने तो 1 मिनट में कह दिया जहर है फैलाने लग रहा है। तो ये आपका स्ट्रगल बहुत साल का रहा है। बिल्कुल रहे यार, कोई वन सॉन्ग वंडर को नहीं, उसने तुम्हें कह दिया बोले इसकी बनी बनाई पागी इंडस्ट्री, ये बात भी कही ना, कौन सी इंडस्ट्री मैंने बनी बनाई पागी, कौन सी इंडस्ट्री पागी मैंने बनी बनाई इंडस्ट्री डीजे म्यूजिक की थी भाई जब मैं आया था। अच्छा। डीजे सॉन्ग्स की बनी बनाई इंडस्ट्री थी, हिप हॉप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री को अंदर ही थी आपने तो। हाँ कल्ला कल्ला आदमी थी उस तरफ लेके जाना पड़ा है कि यो म्यूजिक कराए
हाँ। हम इस पर भी काम करने लग रहे हैं। तो उन नकड़े जाके देखा है, अगर इसी बनी बनाई इंडस्ट्री होती ना तो भाई मेरे गाना पे भी पहले 100 मिलियन व्यूज होंगे, जो कर डीजे वाला पे पर्दे वायरल हो जाओ एक एकदम तक। अच्छा, बनी बनाई इंडस्ट्री फोक की और डीजे म्यूजिक की थी, हिप हॉप और रैप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री नहीं थी। क्या जो बात उसने है। कही या बनन लग रही है। और जितनी आहुति मेरे पे दी गई है ना, मैंने दी है, जितनी पहले दे के गए पहले ने दी है, जितनी आने वाले देंगे वे आने वाले देंगे। मैं ये जो कहा था ना कि बोला ये तो नहीं कहा मन ने सब कुछ कराया है, मैंने कोई एक लाइन ला के दो जिसमें मैं न्यू करने लग रहा हूँ कि मन ने ही सब कुछ कराया है। कोई एक अच्छा। बात बता, मैंने कहा जो पिछले पॉडकास्ट में बैठ के जो पॉलिटिकली बातें करके गया ना घुमा घुमा के, अच्छा, एक भी बात का बेस कौन था किसी का भी। बोला भाई तने ऊँ तो कहते बोला तने कराया के है, 1 मिनट में कहते तने क्या कराया भाई, ये जो तेरा चश्मा है ना तो इसकी तार के देखेगा और मारा वाली नजर आते देखा है। तो 14 साल पुराना आर्टिस्ट एक नए बालक पर 2 घंटे बोल के गया है, तो कुछ तो कराया होगा उसने। क्या बात है भाई मैं यार, बोलूँगा, क्या अगले लाइन भाई, है। आपके गाना 14 साल पुराना आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट पे 2 घंटे तक बोल के गया, तो वो नया आर्टिस्ट कुछ तो है भाई, कुछ तो मतलब है। खुद की बड़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं। यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ नजर आता उसमें। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, ये ज्यादा हो गया। एक वो था जैसे गई थी कि बोले उसकी इंटरव्यू के अंदर टोन चेक करिए, वो जो आड़े बैठ के कह के गए थे ना बात, उस टोन में कौन थी वह स्टेज पे, जिस टोन में वो स्टेज पर बोले थे ना वह टोन करी कर रहा हूँ मैं अब तक, जो मेरे इंटरव्यू में लेके बैठा था। उनकी कोई वीडियो हाँ, वगैरह हाँ, भाई है कि बिल्कुल मिल जाएगी भाई आपने उड़ा, लेकिन वो जो बता के गया ना जिस सॉफ्टनेस था, इस सॉफ्टनेस तक कौन बोले थे स्टेज पे। अच्छा, जो मैंने कहने लग रहा है ना कि उसके पूरे इंटरव्यू में देखना मेरे खिलाफ उसके अंदर कितना जहर है, वह टोन मैंने उड़े तक करी थी जिस टोन में आप उड़ा जवाब देके जा रहे मेरे थे। अच्छा, ठीक है, तो ताड़ी कदे एक हाथ पे बंबाज दी भाई, चीज़ें आपकी तरफ से भी गलत हुई है। 1 मिनट में कह दिया बोला भाई जहर घोल दिया तो इंडस्ट्री में कि मेरे तो पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तो पहला लोगों ने जो चीज़ें मैं करें करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो तो हमने भी करी है, पर तेना जोर को नहीं कहता। अगर सेम उसी के लफ्जा मैं उसकी बात कन्वे करूँ ना तो भाई हल्का सा जहर मैंने फेंकना जरूरी भी था, क्योंकि तू इस इंडस्ट्री की वाह ढीमक थी जो हर उबरदा पेड़ न खा जाती। ओ ये उसका तरीका था जवाब है, उसकी जो जितना चुभेगा ना इतना ही मन उसका बुलेट भाई भाई कहता, वो कहता कि जहर घोल दिया इंडस्ट्री में इसने आके, ठीक है ना। वो कहता है कि हिप हॉप जो कल्चर है भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कब लोग बदमाशी वाले गाने कर ही रहे हैं, बट ये जहर फेंकना जरूरी था कि तेरे जैसे जो भाई यार क्या बात कह दी भाई। वो कहता चुभेगा, जैसे मुझे चुभा है ना वैसे तुझे भी चुभेगा। कभी भी किसी आर्टिस्ट को ये बात मत कहो तेरे पर तो माँ सरस्वती मेहरबान होगी, हाँ। हमारी आर्ट जहर होगी। हाँ, और मैं कोई आड़ा धक्का तो कौन बैठा, एक यूथ ने एक ऑडियंस ने आज वाले बालका ने मेरी सुना तो मुझे बैठा हूँ भाई। हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल। तो वह जो सारी यूथ वह सुनने लग रही तो फिर वह जहर सुनने लगी। यार मैं कोई भी हरियाणवी गाना चेक करता था ना, नीचे कमेंट आते थे लोगों के, ढांडा भाई का ड्रिल गाना चेक करो, ये गाना चेक करो। तब मैंने देखा भाई को, और मैंने जब भाई को सुनना शुरू करा तो मैंने कहा कि भाई ये बंदा अलग है, और आज तक सुन रहा हूँ भाई ये बंदा कुछ अलग है सच्ची में। तुम तो सारे कटगरम खड़े कर दिए, तेरे को मतभेद है, तेरे मन में कोई बुराई लगा है ना भाई मैं बुरा हूँ तो तू मेरे से बात कर इस मैटर पे, लेकिन ऑन कैमरा बैठ के ऐसी बयानबाजी ना कर जिसका कोई जवाब दे तेरे को होगा नहीं बाद में। अच्छा। कुछ भी बोल के जान लग रहे बोला यो न्यू तो कह देगा यो ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। भाई मेरी मदद करने कोई को नहीं आया तारा मत, सही बताऊँ तो ऊपरा दिखावा तो ठीक है कर दी होगी, कोई को नहीं आया भाई बड़ा दर्जा पे। इसलिए कहूँ मैं या जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री है जो एक या ग्रुप बन रहा है मैं इसका हिस्सा को नहीं भाई। और रही बात अंग्रेजी की, जिस शहर में मैं रहूँ ना भाई उधर रहने खातर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ा है। अच्छा। काम कौन चल रहा है उसके बिना, तो मैंने टूटी फूटी सीख ली, लेकिन तेरी तरिया में सो कॉल्ड अंग्रेज बनने की कोशिश कौन करूँ। यो क्या डी क्या तक मैं फंस रहा तेरा ढंग तो बोल ले। ओ भाई अब जैसे एक सवाल और था कि आपने कहा थे ना पिछले इंटरव्यू में कि ये आर्टिस्ट जो अपना हरियाणा से जाओ हैं वो घर घर जाके जो है नाच गाना कर रहे हैं। हाँ तो आपका भी एक उसमें उसने वीडियो वीडियो क्लिप दिखाई उसने ना, हाँ पर आप उससे सवाल कौन कर पाए। वह वीडियो क्लिप मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले की है, अच्छा अच्छा ठीक है, जो उसने यूज़ करी वह 2018 की वीडियो है, अच्छा। ठीक है, फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो आप ऐसा कुछ ना था कि क्या? उसमें कि गाना बजाना भी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था उस टाइम पे, पढ़ा अच्छा। करते शायरी शुरी वह जो शायरी जो उसमें बोल लूँ ना मैं वह पाकिस्तानी शायरी है। अच्छा, हाँ, तो वे दोस्त थे वहाँ शराब पियो, उन्होंने कहा था ना बोतल हाथ में ले रहा था, तो उसकी एक और काइंड इन्फॉर्मेशन खातर बता दूँ, गाना में बेशक कहता हूँ मैं पीऊँ ओकला के नहीं, 2014 के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ओ भाई स्त्रियाँ पीने नाइस, की रिस्पेक्ट, कंप्लीट नॉन अल्कोहलिक। नॉन एल्कोहलिक, शराब नहीं पीता हूँ पहले। रिस्पेक्ट। तो वो वीडियो क्लिप ठीक है। आपका पुराना है वो 2018 की वीडियो है। जब आप इंडस्ट्री में? हाँ नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने गाना शुरू भी नहीं कराया था। अच्छा। तो वो मेरे घर के गैराज का मैं सरदार बंदे हैं पीने लग रहे थे, और मैं कमरे में था किताब को पढ़ूँ था, नीचे आया था मैं, गाड़ी नीचे खड़ी थी गैराज की तरफ चाबी लेन, ये कौन सी पता क्लिप कि है? वो शायरी शुरी पढ़ ले है, तो मुँह पर जो पेड़ियाँ चढ़ने लगे, बोले
डांडे शायरी सुना दे यार वो वाली। अच्छा फिर मैंने वह बैठ के उनके बीच में मैं कहा फिर सुनाऊँ, तो फिर मैं वीडियो बना के था बढ़िया तरीके सुना। अच्छा इज्जत करी थी मैंने वहाँ, ठीक अच्छा। है। 2018 इंडस्ट्री में तो कोई आना दाना वो थोड़ा लागे भी है कि वो वीडियो थोड़ा बहुत पुराना भाई। उसने यूज़ तो कर दी और बहुत पल कह के। अच्छा पर या क्या चीज़ है परवीन भाई, मतलब एक गलत इमेज डाल रहे हैं कि आप इसे जाके। मैं किसी की रोक थोड़ी ना सकूं यार, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में। मेरे साथ अगर कोई प्रॉपरली डायरेक्ट कोई चीज़ हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अब वो यहाँ 2 घंटे बैठ के बोल के गए, हमारा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें तो उसके ऊपर 10 या 15 मिनट ही बात हुई है, उसमें आउट ऑफ टॉपिक तो आप कहीं नहीं गए मेरे ख्याल से। जहाँ जहाँ जो चीज़ें हुई थी मैंने उन चीज़ों के ऊपर बात करी है, लेकिन वो तो आड़ आपकी बढ़ांस काट के गया है। ये वही बंदा है आपके इंटरव्यू में बैठ के, शायद पहले इंटरव्यू में जब इसने पॉडकास्ट खेलना शुरू किया था, इसने ये बात कही थी कि मैं तो दिल में रखा क्यों करता, मेरे दिल में तो कोई बात नहीं, यही कही थी ना। तो आड़े 2 घंटे बैठ के बोल के गया, तो बात तो कोई थी तेरे दिल में। अच्छा अब जैसे हम उसमें बात करने लग रहे थे तो मेरा एक सवाल था, बात में उनका हमारे टॉपिक आ गया था कि अगर आप नुए चैलेंज वाली बात करो तो उन्होंने एक चैलेंज रखा था। एक्सेप्टेड है भाई, जब दिल करे जब मर्जी। अच्छा मैं तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है, तू तेरे द्वारा बीट लेके आऊंगा मैं। भाई चैनल नहीं है तेरे पास, तेरा चैनल पर गेड़ गाना, जब तेरा बराबर गाना नहीं देके मारा तो डांडा ना कही। क्या बात है। तू फिर गाना गिरी, मैं फिर मारूंगा गाना देके। अच्छा चाहे तमें जो तेरी लॉबी सारे बैठ के लिख लियो, चाहे मैंने उसका जवाब देने में 6 घंटे लागो से 6 महीने लागो, मैं फिर आऊंगा लौट के। अच्छा बैर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना है, मैं फिर मारूंगा गाना देके। 5 हट जो तो मैंने कह दी। अच्छा। मेरे पे क्या पूछा, मैं लेके आऊँ, चैनल नहीं क्या आपके पास, डाल दे उस पर। अगर मैं 5 हट जो तो मैंने कह दी। अच्छा जहर तो कह दिया इनने कि भी जहर है, तो फिर जहर मेरी कलम में तभी उगलेगा भाई। फिर मेरे से आप इज्जत और तवज्जो की उम्मीद ना करना लफ्जा के अंदर की भी मैं जंजीरें घाल के जी लगा के या कुछ ऐसे बात करूँगा। वो फिर अपना हिसाब तो होगी भाई, अपना हिसाब तो मैं अपना हिसाब था। जो लोग देख रहे हैं ना इन चीज़ां थी कि भाई जो तमाशा होगा फिर बड़ी वाला करांगे न्यू के। कहता तूने जहर तो बोल दिया भाई, बट फिर मेरे से उम्मीद मत करना जब डिस करूंगा कि इज्जत या कोई जी कह के बात करूंगा, मैं फिर भाई पूरा जाऊंगा डाउन। अब जैसे अमित सैनी रोहतकिया की भी बात आई कि आपने जो है अपने गाने में कुछ लाइन, मैं रिपीट करूँगा लाइन जो मैंने बोली थी, मैं उस आर्टिस्ट की दिल से रिस्पेक्ट करूँगा अमित सैनी की, क्योंकि वो आर्टिस्ट उस वक्त में उभरा है जिस वक्त में यहाँ 1 या 2 लोग कुंडली मारे बैठे थे, वे सोचते थे हम इस इंडस्ट्री ने रन कराएंगे। ओके ये लाइन अगर इनमें फ़र्क पा जाने उन्होंने बना के कह दिया भाई। हाँ और मेरा ज़िंदगी जिनका अपना एक हिसाब, एक तौर है, एक रूल है। जिस आदमी पर कुदरत के अजाब पड़ रहे हो ना, मैं उस पर इंसानी अजाब को नहीं गिरा करता। अच्छा जिसका आंगन में माँ नहीं है, बाप नहीं है, और एक जवान बेटा खो चुका है, उस आदमी के ऊपर जुल्म करना गौ हत्या के बराबर है। हो ठीक है, मेरा वजूद इसकी इजाज़त नहीं देता, ना मैं कभी सा सोचूं। पर हाँ एक चीज़ मैं रिलेट करूँ भाई इस तक। आप उसने कब तक जानो वैसे, अमित सैनी मतलब उनको देखते कब तक आ रहे हो? फिर मैं आपने एक बात बताऊंगा जो मैं महसूस कर सकूँ उस तक। ये बात है करीब 2019 की है। 19 की, ओके। हाँ मैं उस वक्त आया था, मैं उसका लाइव आया करता मेरा आगे कई बार अमित सैनी का, और वो हर लाइव में बैठ के देखिए, आप अभी उसके पुराने लाइव उठा, उन्होंने कहा भाई मैं गरीब का बालूंगा यार, मैंने जी लेने दो, मैंने मेरा काम कर लेने दो। अच्छा ओके देखिए आपने बहुत लाइव के अंदर मिलेगी। मैं पहले नहीं सोचा करता मैं यार ये है, ये क्या तक ये बात, आज मैं उसकी हर बात रिलेट कर पाऊँ ओह कि उसने ये बात क्यों कही होगी। अच्छा सेम उसी सिचुएशन तो आज गुजरने लग रहे हैं अच्छा ठीक है कि जब कि उस बंदे के लिए के बीती होगी, के होया होगा, और वो कुकर आड़ तक पहुँचा होगा। आगे के आए को नहीं आदमी आए होंगे, पर वो शायद कुछ चीज़ों में इतना मजबूर रहा हो कि वो बोल नहीं पाता हो। मैं खुल के बोल पाऊँ भाई, उसकी 100 मजबूरियाँ रही हो, वो आड़ा रवा है, हज़ारों चीज़ें उसने सोचनी पड़ती है आपके परिवार के बारे में। हाँ लेकिन मैं उस्ताद बहुत रिलेट करूँ कि वो जब ये बात क्या करता ना, तो वे क्यों क्या करता। आज मैंने फील हो ये बात, जो चीज़ें चल रही है ना। वैसे आपकी बात तो ना हुई होगी कदे अमित से नहीं, कदे भी नहीं भाई। हाँ पर वो जो उनका बेटा गुजरा था ना, तब मैंने मैसेज भी छोटे थे बात। तो मैं कहा भाई क्योंकि मैं बोर्ड था। तो एक चीज मैं बताऊं परवीन भाई कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं, अगर कोई उनने डी कोड भाई का नाम क्या है, परवीन ना करे तो शायद कभी कुछ किसी ना भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डी कोड ही करना आया था ना उरा, कि जितना हो सके इसके खिलाफ हेट फैलाई जावे, कि इसकी भाई जो इम्पैक्ट है, जो ग्रोथ और जो अटेंशन जो लेने लग रहा है लोगों की, जो आने लग रही इस बंदे थी, वह किस तरह रोकी जा सके। तकलीफ तो उसकी इसे बात की है ना कि ग्रो क्यों करोगे। अच्छा ये रैप की इस दुनिया में आया, तेरे दर पर माथा क्यों टेक के लिखड़े, सिर्फ इस बात की तकलीफ है इसका, अच्छा और कोई तकलीफ नहीं। और अजय उड्डा भाई के बारे में क्या कहा, बोला भाई रील शेयर करवा लिया कर, न्यू यारी कौन चल कर दी। तो भाई रीला न शेयर करे तो यारी चल करे, मर्द की यारी जुबान रसूला की हो है, रीला न शेयर करे तो दोगला यारी चल करे। वे शायद तेरे ग्रुप में होंगे, ग्रुप तो याद है, वो MD खातर थी ना, MD के फेवर में बोली थी सुना। MD तो बिल्कुल भाई, क्योंकि MD ने मेरे खिलाफ बात बोली थी एक इंटरव्यू में बैठ के, भाई मेरा शामी ले आई है उसने,
तो गलत बोलेगा तो फिर मैं गलत बोलूँगा बराबर थे भाई। अगर उसने पहले बता मैंने कभी किसको उसको कभी बोला कुछ। 2 रूप की है, 2 फेसिस लोग हैं, उसको बचाव करने के लिए आ गया वो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उसने ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि एमडी ने ये लाइन बोल ली है उसके बारे में, तो अगला ने अपना बचाव कराया उस बात पर। अगर वो इतना ही इस इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा है कि इसमें तो जहर मन ने फैला दिया, तो तू सबके बारे में सोचना भाई। मैंने तो चल फैला दिया, तू ये देखना कि तेरे दोस्त ने हरकत कर रखी है, तब अगला ने बात कही है, तो तने बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात पर एक इंसान होने के नाते। और तू उसको ढाल बना के किसी और आदमी पर प्रहार करने लग रहा है, तो गलत बात है ना भाई। अपने आप को तो आप दिखा रहे हो कि भी मैं तो इतना शरीफ हूँ, इतना दूध का धुला है कौन भाई, वो ना तो मैं और ना वो। फर्स्ट इंटरव्यू में केडी भाई ने एक एग्जांपल दे के बताई कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बालक इंडस्ट्री में आ जाए या फिर कोई छोटा बालक अपने उससे बड़ा तो कोई नु कहेगा कि पंजा लड़ा हुआ, तो वो थोड़ी ना कहेगा। तो उनका फनी तरीका थोड़ा इस डाल का था कि उन्हें एग्जांपल दे के दिया, तो आपने वो रिलेट करा था कि भाई यह बात इसने गलत बोली। तो उसका जवाब में उसने क्या बात कही, माँ पर चला गया सीधा, बोला भाई उसकी माँ मेरी माँ है, मैं पैर छूँगा। बिल्कुल भाई, तेरी माँ मेरी माँ है, सब कुछ इज्जत मैं भी उतनी दूंगा, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब उन था। मेरा सवाल ये था कि आपने यह बात कही है, इसकी तू एलेबोरेट कर थोड़ी सी कि भाई क्यों कही है, किस बेसिस पर कही है, क्या तेरा एग्जाम्पल सही था, कौन सी बात, यह बात थी मेरी। लेकिन उसका उसने जवाब कौन दिया आपकी, वो सीधा स्विच कर गया और कहीं। बहुत से सवाल थे जिनके वो जवाब कौन दे पाया, और इतना पॉलिटिकली उसने बात घुमाई। दैट्स व्हाई आई से ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। अब जैसे इन्हीं सब चीज़ों में खासा आचार जो है वो खासा खातर हो गया था कि बोला उसका जयपुर शो है, बोला उसके नारे लग गए थे। और बोला इसके शो में तो बोला 70 आदमी भी कुनियारे थे। ऑस्ट्रेलिया हाँ, जगह तो कौन बताई उसने, कौन सा शो था पहले उस पर, शायद आपने उस पर जगह पूछनी चाहिए थी, कौन से शो में कौन आई भाई, 70 आदमी थे मेरा में। ऑस्ट्रेलिया में हाँ बताइए उसने कौन सी जगह थी। जिस छात का तड़ा हम रहा ना, और देश वालियाँ का हुक्का में बागड़ियाँ ही चिलम घर रही है, और उस छात के नीचे रोज़ 70 आदमी की चप्पलें के निशान छप रहे हैं ओका पीणियाँ के। इतने आदमी थोड़ा ओका पीना हुआ, तूने कह तो दिया बात, जगह भी बता जानता कौन सी जगह थी वहाँ। ऐसा कोई शो ना था आपका? है नहीं बतावा तो हम फिर प्रूफ दे हमारा, हम उसने नाम को लिया किसी जगह का। अच्छा। और जैसे जयपुर का शो था तो आप तो पूछी गई थी, तो आपने नु कही थी कि भाई आप थोड़ा इनसिक्योर। हाँ सच्ची उसने यह बात कही कि भाई ऑर्गेनाइजर था जो जयपुर का शो का, उन आप तो पूछी। ऑर्गेनाइजर आपको शायद ना कहीं से आप वो मिल भी जाओ ना, बंदा आपकी किसी के थ्रू बात हो, आप उससे पूछना। वो आदमी उम्मीद छोड़ गया था जब हम उसको तरफ पहुँचे थे ना। मैं कहा भाई बात की हुई शो से पहले, जब वो कैंसिल हुई थी ना, जो पहली डेट नोट पहुँचे, तो उन्हें बोला यार भाई अपना यार ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ रही है, और बोला खासा वाला, और बोला मना करके आने से, और बोला मेरा बहुत पैसा लग रहा है यार इस पर, क्या करें प्लीज़ भाई आप मना मत करना इस मैटर में। मैं कहा क्यों मना करके। फिर उसने प्रॉपर बात बताई नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इसने बात कहना क्या चाह रहा है। तो ब्रदर उसमें पैर इन लोगों ने पाछे खींचा था, आपने कुछ हमने तो उसकी फेवर और कराया। मैं कहा भाई तेरी गेल खड़े हम, तने इतना बड़ा स्टेप क्या ना कि भाई इतना पैसा तू लगाने लग रहा है शो थी करान में। ऑर्गेनाइजर के साथ थे, आपको मिले उससे कभी पूछना दीन ईमान से, वो आदमी आपको बताओगा कि ढांडा ने उसकी कितना घोंसला दिया था शो कराने खातिर। अच्छा। मैं पैर कौन छोड़ता, तेरा गेल खड़ा हूँ, कोई बात नहीं यार, डेट चली गई, अगली डेट जो मर्जी रख ले, मैं कौन जानता भाई ऑस्ट्रेलिया वापस, मैं तेरा शो पूरा करके जाऊंगा। तो फिर आपने यह लाइन मतलब किस बेस पे ऐड करी थी परिन भाई के, वो छोड़ के भाग गए थे मैदान, बहाने ढूंढने लग गए, बहाने डाल दिए उन्होंने कि भाई हमारा तो अगला शो बुक है। यार एक आदमी आपको ऊपर इतना पैसा लगाने लग रहा है, उसने उस ऑर्गेनाइजर ने आपको ऊपर इतना बड़ा स्टेज दे के 30-40 लाख रुपये उसने लगाए हैं, वह इतनी बड़ी लोकेशन बुक करी है, वह कैंसिल होगी किसी इशू का वजह है, वहाँ की कोई 2 पार्टियों का कॉन्फ्लिक्ट होया उसकी वजह से वह कैंसिल हो रही है, और वो आदमी इतना बुरा हाल में आप उसकी छोड़ के जाने लग रहे हो, उसके दौरान कोई चारा कौन बचा। मैं पहुँचा था ना जब उसका, मेरे दौरान कुछ कौन होगा, क्योंकि ऑन कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी बातें, फिक्स डेट थी, फिक्स अमाउंट थी, और अगर वो अमाउंट पे हो रही है उस डेट को तो हम उतने टाइम तक हैं, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा। तो मैंने उसको ये कही थी कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़, तेरा जब डेट मिला था ना मैं शो करके जाऊंगा तेरा, आप उसे पूछना, अगर वो मुकर जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा। तो आपको भी आपका दायित्व बना है, कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई। हाँ, बिल्कुल। पैर को नहीं पाछे खींचने होंगे हर जगह पे। आपने कही कि इंडस्ट्री में आपने लेके इतना सपोर्ट ना दिखा, लेकिन कि आप किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो हैं इतने सारे, उनने कदे अप्रिसिएशन की पर्सपेक्टिव तो कदे आपने नु देखा कि भाई ये आर्टिस्ट बढ़िया कर रहे हैं? मेरे तो सारे बढ़िया हैं भाई, हर आर्टिस्ट बढ़िया है। और वो एक बात उसने बड़ी अच्छे तरीके से कही ना कि बोलिया हमारा गलत तो जौन सी बनेगी, बोलिया इतना जहर इसने फैला दिया है, इसके दौर भी आके अगला टाइम में कोई आके थापी मार के निकलेगा, बोलिया आजा भाई। अच्छा। जब पट्टा गश्ती मेरा तो भाई तू आग के पुड़ना बंद है। हाँ। बात भी कह गया तू बदमाशी वाली। हाँ। और वो कांड भी तारे पास तो होना है, वो कांड रड़कू तो मैं तारे हूँ सही तरीके से, सही बताऊँ तो, और किसी को तो रड़कता भी हूँ सही तरीके। ये एक लोभी है जिसने तकलीफ हो रही मेरे पे। गुलजार छानियाला तो मिले थे आप?
हाँ किसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ मिलने का? आप बैठे बैठे बतलाए? हैं वो, हालांकि पहले तो शो में आए थे, रोड हम चले गए थे, बैठे होटल में बैठे रहे काफ़ी घंटे, 5-6 घंटे बात हुई मेरी। 5-6 घंटे? हाँ बैठे रहे उड़े। हाँ देन बातें थोड़ा बहुत म्यूजिकल चीज़ ने लगा म्यूजिकल बातें चल रही थी, कुछ कोलैबोरेशंस की बातें थी उनकी। आपकी भी थी कुछ, मतलब थोड़ा बहुत? हाँ अगर- प्लान, हम बातें चल रही थी कि भी हाँ कुछ करेंगे अगर अपनी भी इस जॉनर में जा सके आप। ओके। अच्छा हमारी बात म्यूजिक पर भी चल रही है, वो भी किताबों का शौक रखना शुरू करे उन्होंने, वो मेरे को पूछे थे कौन सी किताब पढ़ा है। फिर आपने कुछ अच्छा। रिकमेंड करा होगा? हाँ करी, कुछ किताबें उनकी रेकमेंड करी थी मैंने। कुछ किताबें मारते हुए रिकमेंड करो ना आप, जो रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ एक आधा ऐसा। एक अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस का एक नॉवल कह लो आप उसने, वो है द 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, एकाकीपन के 100 वर्ष, ओह, पढ़ियो आपने, ठीक है। बहुत कमाल है। मतलब हाँ, जो स्टार्ट करना चाहो स्टार्ट तो करना अच्छी किताब चाहो, है। हाँ स्टार्ट कर दोगे मज़ा आओगे आप तीसरी पढ़ने में। ये आप भी डेली पढ़ लिया हाँ करो। और जो बालक लगा लो नॉवेल्स की साइड नहीं जाना चाहते, जिनकी अलग तरीके की कुछ चीज़ पढ़नी, तो एक द 48 लॉज ऑफ पावर आवा है, शक्ति के 48 नियम, हम्म, वह बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर किताब है बहुत पॉपुलर किताब है कि कैसे पावर पर कंट्रोल, कौन सी? अलग तरीके की कुछ चीज़ पढ़नी, तो एक द 48 लॉज ऑफ पावर आवा है, अच्छा शक्ति के 48 नियम, वह बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर किताब है बहुत पॉपुलर किताब है कि कैसे पावर पर कंट्रोल करा जा सके। अच्छा अभी जो पढ़ रहा हूँ मैं वह है द आर्ट ऑफ वॉर। तो मे बी जो लिसनर्स हैं भाई, वो आपने एक उस नज़रिए से भी देखते होंगे, आई एम श्योर, कि यार ढांडा की जो लिखाई है, मतलब सीरियसली सीखना चाहो, कुछ एक ऐसा कुछ बता सको तो, क्विक टिप्स राइटिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता सकूँ भाई मैं कि राइमिंग्स का किस तरह गेम होगा। जैसे एक नॉर्मल राइमिंग स्ट्रक्चर वो है, मारी गाड़ियाँ पे लिखा हरियाणा छोरी रहे, वक्त का करया होया श्याणा छोरी रहे, सिडनी त सरी तक कांड करे इतने कल्ला कल्ला जाना चौकी थाना छोरी रहे। तो इसमें रदीफ और काफ़िए जो है हरियाणा थाना छोरी रहे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ये चीज़ है। बताइए आपने क्या टर्म बताई? काफिया हो गया, जिस तरह थाना हरियाणा ये काफिया है, अच्छा, रदीफ है छोरी रहे के अंदर आ गया। अच्छा मतलब ये आप देख लोगे रदीफ और काफिया क्या हुआ है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा। फिर उसके बाद में अगर इसकी आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करोगे इस बार थी, तो वह हो जाओगी गाड़ी ऊंची चौड़े रिम सुई सोप है, सेम बार है बट उसके अंदर मेटाफर्स है वो चौप होने लगे। अच्छा दफ़ा कई दफ़ा लगी है गिरोप है, सोच कुत्ती पैर जूती तुत्ती बोल रहे, मेरे यार इस एरिया की तोप है। हाँ तो थोड़े से चॉपिंग राइम्स आ गई इसमें। हाँ उससे भी अगर कट-कट हो कॉम्प्लिकेटेड गया। करने चलोगे आप तो फिर एक अनरिलीज है मेरा गाना के सर पर केस मोटे छोटे बाल का तू बैर न लाइए शहर ना आइए टोए जावे कोपला के मेरा होप देख मेरे खोप में सारा जिला पर हम मिला तो तब न छोड़ा हो सुराग मारी बस भाई। राग मिलेगी मिलना नहीं शरीर बंदा मैं फकीर देख ले हीर कनी को मसला असला दुबई तक करवाया मैं इंपोर्ट तेरा जिन मुल्का में जान का सपना ओढ़े तर डिपोर्ट मैं रिपोर्ट पूरी योके बैरी चुन ओए, चुन ठोके ओए, तेरे ओए। कोके पर मर जो होने और ओए, शोर बत्ती भाई। बोर आठ में बाट में बैठे लेके असला चोरी रहे। ये गाना चाहिए भाई, ये गाना वो और स्ट्रक्चर आ जाएगा राइमिंग क्या का। बात है, नाइस। कुछ हिंदी या पंजाबी या हरियाणवी उसमें आपने कभी कुछ नू लग गया हो कि यार वो बड़ा डिफरेंट है, या फिर कभी कुछ सीख लिया हो, ऑब्जर्व कर लिया हो आपने? हिंदी में क्लासिकल जो गाने हैं ना उनकी मेलोडी सुना करा हाँ। कंपोजिशन के तौर पे। इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा, प्रांजल दहिया है, अंजलि राघव है, रूबा खान है, फिजा चौधरी फिजा चौधरी हैं, और फिर शिवानी यादव हैं, निधि शर्मा है, काफ़ी सारी मॉडल्स हैं। इन फ्यूचर कभी कैसा होगा कि इन मॉडल्स ने हम आपके किसी गाना में देख जी पाएं? बिल्कुल भाई, मैं कोई ड्रेक थोड़ी ना हूँ कि भी मैं गला हूँ कौन की है। बिल्कुल भाई, मतलब भाई हम क्या है ना कि ऑडियंस सरप्राइज की भूखी रहे जी हमेशा। भाई साहब बिल्कुल आओगे भाई बिल्कुल। अभी हम जो ईपी करी है ना इसमें भी प्लान कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ही है ना अभी, तो फिर सोच रहे हैं आप कुछ चीज़ें अच्छा, करें। ये जो ईपी के जो गाने रहे गाने हैं, इनकी उनकी वीडियो वीडियो इंडियन बेस्ड रहेंगी? इंडिया ही करेंगे, हाफ Okay. इंडिया हाफ ऑस्ट्रेलिया। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं भाई। ग्रेट ग्रेट। पर वो एक रैप था ना मेरा इसका ईपी का, दुश्मन की कुंडली में बने शनिवार बैठे किस्मत के धक्के मार खोल के कबाड़ बहुत बैठे बढ़िया पेशियां गाना पे आए कई जेल ते फरार बैठे यार मेरे बिना वीजा मुल्का ते बाहर बैठे। कमेंट में बताना जी कौन सा गाना है, ओए। ईपी का ही है। तो ये ओए का बड़ा इसमें वो हमने ट्विस्ट ओए। लेके आया था, धक्के वैसे ऐड करा था मैंने ओए। हाँ आप वोकल की प्रैक्टिस करें? हाँ हाँ, वो आपने पिछली बार कौन पूछा था हारमोनियम पे के करो खरज। हाँ। अब आपका तो स्विच है देखो वो हाँ एक साउंड जाओगी और मित्रा गुरूर दो चीजां पे करा यार हथियार कदे माड़े नहीं चुने, तीन होगी वोकल। हाँ अब यही रैप मैंने कराया था बिल्कुल नीचे की उस पर जाके यहाँ ग्राउंड पे। जाके। हाँ डाउन। ये हेल्प करते हैं आपको क्लासिकल के इंस्ट्रूमेंट्स है जिन पे Low आप खरज vocal, वगैरह high का रियाज vocal। करोगे। Okay। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि आप कैसे अपनी वोकल की जो थिकनेस है या वो चीज़ें बढ़ा सको आप। हाँ तो इसमें था ना कि दुख बहुत जेले बैठा जेले नहीं है थोड़े में सबरा के घूट बहुत पिए बैठा कोड़े में हाँ। कुछ नहीं दरिया है भाई रहन दे तू रोले में मारी मारी चोट बंदा रोवा आके चोड़े में। हाँ। दिनों दिन राइज करा काम सारे वाइज करा पेपर और कार्रवाई कदे ना कभी ना रिवाइज revise करा करा। 3 दिन ट्राई बाय 3 दिन थाइज करा स्टीम बॉयल डाइट पे हूँ कदे ना फराइज करा। हाँ। मन में तो गाड़ दे रे बार बोला हेलो गाइस हाँ। दिल काले लोगों के रे बॉडी सारी सैनिटाइज हाँ। चढ़ देना खींच लेवा चढ़ देना वफादारी करोगे तो धोखाधड़ी मिला प्राइस हाँ। पॉलीमर मेड संदर रखे नहीं स्टील वाले
फटफटे तेरी तरह गुंडे नहीं आ रील वाले हाँ। लाश नहीं देंदे रहे बिलोंग उस गांव ते थाने बैठ पाड़ देवा पर्चे अपील वाले हाँ। मारे करे कांड में टोंदे फिर कैमरा में जज गेल पियूचा वकील वाले चैम्बरा में यार तेरे गल दी गानी ची जिन्हें मन के थे याद रखी तू ही फिर हुसैनपुरी लैम्बरा में। हुसैनपुरी तो लैम्बर अब इसमें पंजाबी की भी लाइन आ गई याद रखी तू ही फिर हुसैनपुरी लैम्बरा। स्मूथ एंडिंग गई। स्मूथ एंड गई लगा मैंने कि भी इस पर बाउंड्रीज कौन रखनी चाहता मैं सिर्फ हरियाणवी की मेरी बार शायद 2 स्टेट्स की कवर कर ले तो मैंने उसमें डाल दी मजा आया उस चीज में। तो ये चीज आप ये अप्लाई करके रखा करो कि अगर आपके पास मैं तो ज्यादा होल्ड मैं बस्तर ही जल्दी खाली करना की कोशिश करूँ हूँ कि भाई साथ लेके नहीं चालो इन चीज़ें थी और यही होना चाहिए कि आपने जो लिख लिया ना वो आप डिलीवर करो। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था ये कि म्यूजिक डजंट नीड टू बी परफेक्ट इट नीड्स टू बी रिलीज्ड। हाँ बहुत प्यारा कोट था। तो आप ये चीज मानो फिर कितना कितने हाँ कि जरूरी कौन कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो गाना इट शुड बी रिलीज्ड यार ताकि आप अपने नए क्रिएटिव माइंड की तरफ जा सको। बिल्कुल हाँ उसमें अटके ना रहो उस थॉट प्रोसेस में। तो अब जो 24 में मैंने जो भी गाने लिखे हैं काम करे वो शायद मैं 25 में कोशिश करूँगा वो रिपीटेशन ना करूँ। हाँ अब जैसे भाई के उन चैलेंज वाली बात करी लेकिन उसके बाद फिर मैंने केडी भाई तो कही कि भाई कि ऐसा पॉसिबल को नहीं कि जनता नु चाहो है कि हरियाणा के आर्टिस्ट एक हो जाए एक साथ मिल के इंडस्ट्री ग्रो है और इंडस्ट्री ने इतना नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ कि इंटरनेट पे ब्रेक हो जाए। तो उनने फिर यह बात भी कही कि अगर भाई आगा होगा तो भाई ना छाती का लगावांगे और एक साथ गाना करांगे। तो भाई उनकी तरफ से ये एक पॉजिटिव एक जेस्चर था उनने एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है इस मामले में। तो भाई हमके ढांडा न्योली वाला तो एक्सपेक्ट कर सका कि भाई अगर आप तो वो हाथ मिलाना चाहें और जितने गिले शिकवे गलत फहमी और जो चीज़ें हुई हैं उन परे करके और हमें एक ग्रोथ का रास्ता पे चल पड़ा। अभी तक के तो जितने जवाब थे मेरे वो उनकी बातें बताई कि भी क्या बातें उन्होंने मेरे खिलाफ बोली जो गलत थी मेरी नज़र में मैंने उनके जवाब दिया। ये करा वो जो भाईचारे का संदेश का होता उस पर तो भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना जो ये लोगों को लग रहा है ना कि भी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है या ढांडा जहर फैलाना लग रहा है इस इंडस्ट्री में आज मैं इस बात पर यही पूर्ण विराम लगाना रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ तो यह बात शुरू को नहीं हुआ। आप कह रहे थे ना इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैं बड़ापन दिखा दूंगा तो ले भाई मैंने तेरे बड़ेपन पे ही छोड़ दिया बात मैं मेरी तरफ कौन रखता। एक रमेश चल करके भाई थे उन्होंने पोस्ट डाली वो केडी के दोस्त हैं काफ़ी करीबी दोस्त हैं ओके बोले भाई केडी तो तैयार है पता नहीं ढांडा कौन सा जहर पिए बैठे ले भाई मैं कहूँ आप भी कहूँ आप भी बड़े हो मैं कौन जहर पी रहा भाई आप एक कदम प्यार का बताओ मैं 4 बताऊंगा। अच्छा आपने वो छाती का लावा भाई थी मैं सर झुका के आपका दौड़ाऊंगा मिलने के लिए है एक कॉल दूर हाँ एक पोस्ट तक दूर हाँ वो कह रहे थे ना भी एक पोस्ट दूर मैं कर दूंगा लाइव आके ले मैं कहने लग रहा हूँ भाई मेरी तरफ से चलो मिल के चलो हमने कौन चंदे तक तो था आप करो लीड हम आपके पीछे खड़े हैं डाल बन के आप आओ करो इस इंडस्ट्री खातर काम हम तो तैयार हैं भाई। अगर आप कहते हो चैलेंज बेस मैं ओड़ा भी तैयार हूँ जब कब दिल मर्जी तैयार बैठे हैं भाई जब ना पछट दे। अगर आपको मोहब्बत का पैगाम मैंने यो आप पे छोड़ दिया मेरी तरफ से पूर्ण विराम आज इस चीज़ पर मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे भाई कि मैं कौन करता भाई शुरू इसकी दोबारा क्योंकि तामने नहीं लगा ना मैंने जहर गोल दिया तो ला भाई मैंने बंद कर दिया आज बात मेरी कह के क्यों क्योंकि ये जो पॉडकास्ट खेलना ना ये मन ने कौन शुरू करा था। आपके पास वो आए थे उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कोई बात बोली तो मैंने उनका जवाब दिया उनकी मेरी बात अच्छी नहीं लगी वो आए आज मार बैठे हूँ इस बात का जवाब देने। तो ये रोज़ पॉडकास्ट कौन खेले जाओ ठीक है मेरा मन में जो बातें थी वे मैंने आपके सामने रख दी आज यह बात पूरा बंद है मेरी तरफ से। अब उनका बड़ापन पर जो कह रहे हैं भी मैं बड़े हैं मैंने आपके बड़ेपन पर छोड़ दी आप पर डिपेंड करे भी हो आप इसकी मोहब्बत का रास्ते पर लेके जाना चाहो हो या फिर इसकी दूसरे रास्ते पर मैं दोनों खातर तैयार हूँ। अब आप सीनियर आर्टिस्ट हो आप अपने हिसाब से फैसला कर लो आपका जब दिल करे मैं तैयार हूँ भाई बता दियो जिस भी तरीके से मैं रेडी हूँ लेकिन नफरत लेके मिलोगे तो भाई आपा भी नफरत अपने दिल में। थैंक यू। अरे नहीं भाई बिल्कुल प्यार है। ग्रेट आंसर ग्रेट जेस्चर। इससे पहले ये देखो भाई ये मैं अब ऑडियंस से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी केडी भाई के फ़ैन है जो भी ढांडा भाई के फ़ैन है ये अपनी यह ड्यूटी बने है कि यार आप कमेंट्स में यह चीज़ लिखो जैसे केडी भाई ने भी कही ढांडा भाई ने कही ये अपना ऑडियंस का काम रह जाए कि आपा कितना पॉजिटिव जेस्चर दिखावा हाँ और वो यूट्यूब पे छोड़ के और कितनी पॉजिटिव कमेंट्स दिखावा उसके हिसाब से दोनों आर्टिस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। तो भाई प्लीज़ मैं सब रिक्वेस्ट करूँ कि जो भाई मेरे तेन कहने लग रहे थे मेरे तो स्पेशली कि तू इनके तुड़वान लग रहा है ऐसा कुछ करवान लग रहा है इसमें ये आपका भी साथ चाहिए मैंने। तो भाई प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में टुगेदर फॉरएवर #together4ever #KD एंड ढांडा ये कमेंट्स कर दियो और जितनी पॉजिटिव जेस्चर दिखेंगे ना फिर अपन मेरा पाटेगा कि कितनी एक्चुअल में इसी ऑडियंस है जो नीचा है ये दोनों एक साथ हो जाए और इंडस्ट्री एक साथ ग्रो करे। बिल्कुल बिल्कुल भाई अगेन थैंक यू परवीन भाई। और ये सिर्फ हमारा नहीं मैं सब भाई सब अगर आप चाहते हो कि भाई हम मिलके चलें हम उसके लिए तैयार खड़े हैं भाई जब कहोगे तब तैयार खड़े हैं ठीक है लेकिन मन में हेट लेके एक दूसरे तो ना मिलो भाई अपने आप में परसेप्शंस ना पालो कि भी सामने वाला के सोचने लग रहा होगा। अगर पोक किया जा रहा है तो पोक हो भाई अपनी तरफ से एक हाथ ताड़ी बंद बाज दी दोनों हाथ बाज जा भाई बिल्कुल ठीक है। ये मत कहो कि हम गलत हैं और आप सही हो ना गलती उतनी है तेरी जितनी मेरी है। तो ये चीज़ अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मिल के चलना है आप एक कदम बढ़ाओ मैं 4 बढ़ा के आऊँगा भाई। अच्छा न्यू ना कहो कि भाई बोला वो को नहीं आवा यही बात बोली थी ना कह देंगे
पूछ लिए, बोला वो को नहीं आवे, हाथ बढ़ा ना आगे, ले भाई मैं उरे बैठा हूँ, तू बड़ा है, दिखा तेरा बड़ापन, कहाँ जाना चाहता है, जहाँ कहोगा मैं उस पास से तैयार हूँ। नफरत कोई कौन फैलानी चाहता भाई इस इंडस्ट्री में, सब मिल के चलो। तो अब आप पर डिपेंड करा है, मैं तो इस बात पर आज पूर्ण विराम लगा के जाऊँगा। अगर मेरी तरफ से मैं शुरू कौन करूँ इस चीज़ थी, अब आप देख लो, आप इसको शुरू करना चाहते हो या इसको ख़त्म करना चाहते हो, ये आप पे है भाई। हाँ थैंक यू भाई हाँ, इस नहीं मैसेज बिल्कुल भाई, लेकिन ये नहीं कि भाई उसमें आंकड़ होता है वो को नहीं अंदर ना भाई, तैयार बैठे होंगे तो। बहुत बड़े शायर हैं, उनकी गज़ल के 2 शेर हैं कि ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मकारियाँ नहीं चलती, अच्छा, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। क्या बात तो है। यही है भाई मेरा पैगाम, आप जैसे चाहते हो हम वैसे साथ आपके, Nice. जैसा आपको सही लगे हम उसी तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। मगर आपने शुरुआत करी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं आगे हाथ को नहीं बढ़ाऊँ, आप आगे बढ़ा रहे हो हाथ, तो मेरा भी हाथ आगे आपके साथ बढ़ गया भाई, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े हो, आप इसको कैसे ख़त्म करना चाहते हो। मैं मेरे भी हाथ में नहीं रखता, मेरे भी हाथ में मैं इसको आज यहाँ मेरी सारी बातें इस कंट्रोवर्सी के ऊपर आज कह के यहाँ फिनिश कर रहा हूँ कि मेरे दिल में जो बातें थी, जो पिछले इंटरव्यू में भी उसने भाई ने ये बातें बोली है, तो ये बातें का मेरा ये जवाब है। अब इसके बाद इट्स अप टू यू। ढांडा कहता है मैंने आप पे छोड़ दिया भाई। हमारे होम टैग स्पॉन्सर है, ये है होम टैग की तरफ से आपके खाते एक स्वीट सा गिफ्ट। उस कैमरा में देखें मुस्कुरा दे उसमें थैंक यू होम टैग है वैसे किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? होम टैग जो है ना योर पर्सनल इंटीरियर डिज़ाइनर। हाँ, शीला बाईपास रोहतक के अंदर इनकी स्टूडियो शॉप है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर कुछ रिक्वेस्ट करके जो भी आइटम आपने पसंद आए। थैंक यू सो मच भाई। मेडिटेशन योगा कैंप लाओगे? मतलब मैंने बताऊं कि हमारे गांव में ना काफी मंदिर वगैरह जी हैं, भाई। मतलब पॉजिटिव वाइब है हमारे गांव में काफी। जी भाई। तो ऐसी जगह भी है जहाँ मेडिटेशन बहुत अच्छी लड़ करी जाए। तो अच्छा। आप कदे आओ, हम उड़े मतलब कुछ पल बितावांगे शांति थे, और आपने बहुत अच्छा महसूस मेरा ये मानना है कि भाई ये जगह पर डिपेंड को नहीं होता, आपने अच्छा लगेगा। पर ये जगह पर डिपेंड को नहीं होता, ये आपका अंदर का जहनी सुकून है ना, जब तक हाँ। आप न्यूट्रल नहीं हो ना अंदर तक, तब तक यो को नहीं आवे कदे भी, चाहे आप कहीं चले जाओ। अगर न्यू जगह पर जाए होता तो फिर अपने महात्मा बुद्ध जंगल के में जाना पड़ा हाँ। कहीं एकांत में। लेकिन मैं आपने इन्वाइट करूँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जब भी आपका मौका मिले तो रानी लगा मैं पर मैं आपका और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि जब तक मैं अंदर से न्यूट्रल नहीं होऊंगा ना। नहीं भाई, मतलब मैं आपने इनवाइट क्यों कर रहा हूँ कि हमारे गांव में ना देखने योग्य कुछ। सो भाई ये था ढांडा भाई का पूरा इंटरव्यू, और भाई मज़ा आ गया, बहुत सारी बातें हुई हैं। और मुझे कमेंट कर देना, मैंने केडी भाई का नहीं देखा अभी तक भाई, वो जो इंटरव्यू था आप मुझे बता देना, मैं उनका भी देख लूँगा, ठीक है ना, फिर पता लग जाएगा टोटल मैटर। बाकी ढांडा भाई ने